वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप 1 अक्टूबर 2020 को डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे फोटोज के साथ विथ डिटेल। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी पोर्शन मिस ना हो करंट से रिलेटेड। चलते हैं वीडियो की ओर। आज 1 अक्टूबर है, जो कि 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ये देखिए फोटो, ऊपर फोटो दिखाई जा रही है, ये हमारे फोटो थी। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कहते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है। क्या है? बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। इंटरनेशनल डे 2020 की थीम क्या है? फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्रिसिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। ये इसकी थीम है, ये इसके इम्पोर्टेंट भी है। इतिहास जानते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेट्स यानी कि FIT की स्थापना 1953 में की गई थी और ITD को पहली बार 1991 में मनाया गया था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेट्स प्रेसिडेंट केविन क्रवर्क हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स सेक्रेटरी कौन है? जनरल रियल पैकेट। ये हैं हमारे सोनू सूद। ये भी आज न्यूज़ में बहुत अच्छा अपना स्थान बना चुके हैं, जो कि गरीबों को मुफ्त भोजन, मुफ्त सुविधाएं प्रदान करके इनको पुरस्कृत किया गया है। तो देखते हैं। सोनू सूद को UNDP ने, UNDP को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। सोनू सूद को यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित। इससे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। बॉलीवुड अभिनेता हैं। सोनू सूद को एक आभासी समारोह में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वह छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी में के मद्देनज़र ज़रूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ सूद भी एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एम्मा वाटसन, लियाम नीसन, केट ब्लैंचेट, एंटोनियो बैंडेरास, निकोल किडमन और प्रियंका चोपड़ा की तरह इसमें शामिल हो गए हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलग अलग इस तरह सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे निर्माता, फिल्म निर्माता शेख कपूर होंगे FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन। यही है हमारे शेख कपूर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेख कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको नियुक्त किया गया है शेख कपूर को FTII के
दिए। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। कब तक रहेगा? इम्पोर्टेंट है, 2023 तक, यानी 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविज़न निर्माता बीपी सिंह का स्थान लेंगे। इससे पहले बीपी सिंह थे। सिंह का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। सही है, सबकी बड़ी थी तो इनकी भी बढ़नी जायज़ थी। शेख कपूर को उनकी फिल्मों मासूम 1983, मिस्टर इंडिया 1987, एलिजाबेथ 1998 और बैटिंग क्वीन 1994 जैसी के लिए जाना जाता है। शेख कपूर को मिस्टर इंडिया के लिए हम लोग बहुत अच्छे से भी जानते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी। कहाँ की थी? पुणे के तत्कालीन भारत स्टूडियो के परिसर में की थी। ये इम्पोर्टेंट है कि FTII की स्थापना कब हुई थी, तो हमें बताना 1960 को की थी पुणे में। अब नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड NABARD कर्नाटक में करेगा स्वच्छता साक्षरता अभियान। यही है हमारा सिंबल इसका, साक्षरता का। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसकी शॉर्ट नेम है। कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गाँव में WASH यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जल स्वास्थ्य और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। अभियान का उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अतीत में नाबार्ड ने भी देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालय के निर्माण का समर्थन किया था। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। फिर देखते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का ये सिंबल है। फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज ने लॉन्च किया साइबर इंश्योरेंस कवर। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है। यह उत्पाद डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य दुर्घटनापूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहता है। ग्राहक 50,000 के कवर के लिए 183 रुपये के प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकते हैं। ये साइबर हमले, फिशिंग, स्पूफिंग और सिम जैकिंग से उत्पन्न पहचान की चोरी के परिणामस्वरूप अनधिकृत डिजिटल वित्तीय लेनदेन के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान की भरपाई करेगा। टेक अवे क्या है इसकी देखते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। फ्लिपकार्ट के CEO मुख्यालय हम देख चुके हैं कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। फ्लिपकार्ट के कृष्णमूर्ति इम्पोर्टेंट है। बजाज या जनरल इंश्योरेंस के CEO कौन है? तपन सिंघल। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस मुख्यालय कहाँ? ये भी पुणे महाराष्ट्र में है। देखते हैं क्या है। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, जिसको शॉर्ट में DISC कहते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 DISC 4 को लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा IDEX 4 फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। इन पहलों
में से प्रत्येक के लिए आइडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO की सुविधा के लिए कार्यक्रम को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना अपेक्षित है। आइडेक्स फोर फौजी अपनी तरह की पहली पहल है जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है और सैनिकों क्षेत्र संरचनाओं से मितव्ययी नवाचार विचारों को बढ़ावा देगी। आइडेक्स फोर फौजी हमारे सैनिकों को नवाचार प्रक्रिया का हिस्सा बनने और मान्यता प्राप्त और पुरस्कृत करने की अनुमति देगा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 के तहत सशस्त्र बलों से 11 चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप इनोवेटर्स MSME के लिए खुले तौर पर रखा गया है जो प्रौद्योगिकियों पर अपने अभिनव विचारों को प्रदान करने के लिए समान है जो रक्षा क्षेत्र में उनके एप्लीकेशन का पता लगाता है। तो देखते हैं आप निधन। सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। ये गीतकार हैं अभिलाष का निधन हो गया। उन्हें 1986 में फिल्म अंकुश के गीत का जो है इनका मेन गीत क्या है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप निःशब्द हैं। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में आएगा। अगर निधन से रिलेटेड आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। उनका असली नाम का है ओम प्रकाश था। उनके गीत इतनी शक्ति हमें दे न दाता का 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया। इम्पोर्टेंट है। कितनी भाषाओं में? 8 भाषाओं में। इतनी शक्ति हमें दे न दाता जो किसने लिखा है? तो अभिलाष ने लिखा, जो सुप्रसिद्ध गीतकार हैं। हम देखते हैं और गाया है और आज भी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। ये एक प्रार्थना गीत है, हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं। उनके 5 दशकों के करियर में अभिलाष ने रफ्तार 1975 और आवारा लड़की 1975 जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे और उषा खन्ना और बप्पी लहिड़ी जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने सावन को आने दो 1979 और जीते हैं शान से 1988 और हलचल 1995 जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। और देखते हैं कि इनका निधन हुआ। निधन में वयोवृद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर GS अमूर का निधन हुआ। वयोवृद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर GS अमूर का निधन हो गया है। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्य उत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। उनके द्वारा लिखी गई किताबें क्या हैं? ये अंग्रेजी में फॉरबिडन फ्रूट्स और सारी ये लिखी गई हैं और कन्नड़ में है अर्थलोक। ये सारी इनकी हैं। और देखते हैं, ये हैं हमारी उषा मंगेशकर जो कि लता मंगेशकर की सिस्टर हैं। उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। इस अनुभवी गायक ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। फिल्म सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, आजाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खूबसूरत,
डिस्को डांसर इनकार से उनके गानों को ने चार्टबस्टर पर शासन किया है। आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हाँ, यदि आप मेरे PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे ही चैनल टेलीग्राम चैनल, जो कि हरसामल सिविल इंजीनियर के नाम से है टेलीग्राम पर, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको PDF प्राप्त होगी। थैंक यू।